झारखंड की राजधानी रांची समेत खूंटी और गुमला जैसे पड़ोसी जिलों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। शाम ढलते ही शहर की गलियां और सड़कें सुनसान हो रही हैं, क्योंकि लोग ठंड से बचने के लिए घरों में दुबकने को मजबूर हैं। कनकनी का आलम यह है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही सर्द हवाओं ने तापमान को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा दिया है। मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रांची, पलामू, गढ़वा, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, रामगढ़ और हजारीबाग समेत 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में पिछले 4 दिनों से न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। ठंड का असर इस कदर है कि लोग खुद को गर्म रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। राजधानी रांची की गलियों में लोग लकड़ी की कमी के कारण टायर और अन्य बेकार सामान जलाकर अलाव तापते नजर आ रहे हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई जिलों में कक्षा 6 तक के सभी स्कूलों को रविवार तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने और ठंड के प्रति सतर्क रहने की अपील भी की है। विशेषकर बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए यह सनसनाती हवाएं घातक साबित हो रही है। राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार के संकेत दिए हैं। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की माने तो 17 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि की संभावना है, तो वहीं 18 और 19 जनवरी तक तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 19 तारीख के बाद शीतलहर का प्रभाव कम होगा और रात में महसूस होने वाली कनकनी से लोगों को काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। हालांकि अब तक मौसम वैज्ञानिक ने लोगों को पूरी सावधानी बरतने और गर्म कपड़ों का उपयोग करने की सलाह दी है, क्योंकि लगातार पारा गिर रहा है और जब तक स्थिति सुधार नहीं होती है तब तक लोगों को अपना बचाव करते रहना है। आपको बता दें कि एक लंबे समय तक बच्चों के स्कूलों में छुट्टियां दी गई, क्योंकि लगातार बढ़ती कनकनी और गिरते तापमान के कारण इसका सीधा असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता। यही वजह है कि लगातार छुट्टियों का दौर जारी रहा। हालांकि अभी स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन समय में बड़ा बदलाव किया गया है ताकि बच्चों को राहत मिल सके, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य ठंड में सीधे तौर पर प्रभावित होता है। इसलिए भी लगातार IMD की ओर से यह अभियान चलाया जा रहा है और ये बातें कही जा रही हैं कि इस ठंड में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि बढ़ती ठंड के कारण सीधा असर बच्चों और बुजुर्गों पर ही पड़ता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।